हेलो बच्चों, मैं आपका अपना लेज़र। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो है आपके फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 और जिसका नाम है विद्युत धारा। बेटा, विद्युत धारा वाला जो चैप्टर है बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन है। बच्चों के दिमाग में चैप्टर बहुत ही हार्ड वर्क करता है, जिससे पता नहीं क्या हम पढ़ रहे हैं, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। टीचर जब भी इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं मास्टर, तो कुछ समझ ही नहीं आता कहाँ से स्टार्ट करें, क्या है। तो हम बेसिक चीजों से स्टार्ट करें। बेटा, चैप्टर का जो नाम है वो विद्युत धारा है, और विद्युत धारा की अगर बात की जाए तो विद्युत धारा क्या है, तो आप जानते हो कि वायरों में या इलेक्ट्रिक करंट जो है वो ही तुम्हारा क्या है, विद्युत धारा है। जहां पे इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये सब जो जितने भी आयन है वर्क करते हैं। इन सब की वजह से आप ये कहते हो कि धारा का जो प्रवाह है वो, या आप कहोगे कि आवेग या आवेश के प्रवाह के दर को आप क्या कहते हो, विद्युत धारा कहते हो। ये सब जनरल चीजें जो आप किताबों में लिखी। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो टॉपिक है प्रतिरोध। उस टॉपिक का क्या नाम है? प्रतिरोध। बेटा, प्रतिरोध जो है ना, प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध आपके 10th क्लास में भी दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है? 10th क्लास में भी दिया हुआ है। प्रतिरोध आपके 12th क्लास में भी दिया हुआ है। चीजें कोई विशेष बात नहीं है, दोनों इक्वली है। आप ये मान के चलो कि दोनों एक जैसा सही है, ठीक है। बस क्या है कि यहाँ उस स्तर को ऊपर थोड़ा सा उठा के और सेलों के संयोजन को भी उसके साथ में अटैच कर दिया। तो हम सबसे पहले उसकी बात करेंगे जो कि क्या है, आपका प्रतिरोध है, ठीक है। हम प्रतिरोध की बात करते हैं। बेटा, प्रतिरोध होता क्या है? अगर प्रतिरोध को देखा जाए तो प्रतिरोध क्या है उसकी बात करें। देखो, हम कहेंगे कि मास्टर प्रतिरोध जो है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? उसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हो? आर से रिप्रेजेंट करते हो। बेटा, प्रतिरोध क्या है? तो आप क्या कहोगे कि मास्टर जो धारा के मान में रुकावट पैदा करते हैं वो क्या है? वो प्रतिरोध है, ठीक है। सिंपली वे में अपन ये समझ सकते हैं कि जो धारा के मान में रुकावट पैदा करते हैं वो क्या होगा? आपका प्रतिरोध होगा। चलो ठीक है, अच्छी बात है। अगर मैं प्रतिरोध की बात करूं तो प्रतिरोध तुम्हारा आर है, और प्रतिरोध को हम अगर इसके मात्रक की बात करें तो ये ओम मात्रक होता है। क्या है? ओम जो मात्रक है वो ये कहेगी धारा का मात्रक है, वो एम्पियर है। और अगर मैं प्रतिरोध की बात करूं तो प्रतिरोध का मतलब क्या है? आपने कहा ओम, ठीक है। बात करते हैं इनके संयोजन की। किसकी बात करेंगे? इनके संयोजन की। बेटा देखो, अगर मैं संयोजन की बात करूं तो संयोजन में पहला संयोजन है तुम्हारा श्रेणीकरण। कौन सा संयोजन है? श्रेणीकरण। और दूसरा क्या है? दूसरा है मास्टर समांतरकरण, ठीक है। तो सीरीज में अपन किसी चीज को लिखें, और एक पैरेलल अगर किसी चीज का संयोजन हो तो इन दोनों की बात करेंगे हम। सीरीज और पैरेलल की जब बात करेंगे हमें क्या नजर आएगा वो देखेंगे। हम ये कहेंगे कि श्रेणीकरण और समांतरकरण है मास्टर। सबसे पहला जो क्रम है वो है श्रेणीकरण, यानी कि सीरीज। मास्टर, श्रेणीकरण को कैसे हम देखेंगे? हम ये देखेंगे कि हमारे पास में किसी परिपथ में अगर प्रतिरोध ये जुड़े हुए हैं, और कैसे एक के बाद में एक जुड़ा हुआ है। अपन क्या कहते हैं थ्योरी में, लिखते वक्त आप ध्यान रखोगे कि पहले प्रतिरोध का अंतिम हिस्सा दूसरे प्रतिरोध के प्रारंभिक हिस्से से जुड़ा हुआ होता है। तो ये क्या हो जाएगा? तुम्हारा श्रेणीकरण हो जाएगा। अच्छा, इस एक सर्किट को जो है, एक परिपथ है, उसको आपने बैटरी से जोड़ दिया। छोटी सी बात है, सिंपल सी बात है। आपने कहा कि सारे प्रतिरोधों को मैंने एक साथ एक लाइन में रखकर और क्या कर दिया उसके साथ में एक बैटरी जोड़ दी। चलो, अच्छी बात है, तुम जोड़ सकते हो। तुमने कहा वोल्टेज वाला दिया है, बैटरी दे, लगातार सुधार मिलते हैं। यहां इसके पास में आई बहेगा और यहां भी क्या आएगा? आई, ठीक है। ये क्या है बेटा? ये R1 है। ये क्या है? ये R2 है। ये क्या है? ये R3 है। इन तीनों की अगर बात की जाए तो ये तीनों अपने अपने में कुछ समझ क्या रखेंगे? प्रतिरोध रखेंगे, और तीनों का प्रतिरोध जो है वो किस में जोड़ रहे हैं? अपन श्रेणीकरण में जोड़ रहे हैं। हमने देखा मास्टर, हमें एक चीज नजर आ रही है, वो ये है कि धारा जो है वो आई यहां से इंटर कर रही, तो धारा तो इक्वल ही है सब में, R1 R2 R3 में वो एक ही धारा जा रही है, ठीक है। चेंज किसका हो रहा है? ये विभवांतर का चेंज हो रहा है। किसका विभवांतर कर रहा है? V का है, V का चेंज हो रहा है। तो अगर हम चेंज को दर्शाएं तो हम कैसे लिखेंगे मास्टर?
चेंज अगर v है, v बराबर v1 r1 पे, v2 r2 पे और v3 r3 पे, ठीक है। वोल्टेज का जो डिफरेंस होगा अपन इसको पॉइंट वाइज जैसे लिखे तो लिख लो, तुम कहां दिक्कत है मास्टर। ये a है, ये b है, ये c है और ये क्या है, d है। यहां a से b तो यहां a से b कर लेना, ये b से c, ये b से c, ये c से d, तो हमने कहा मास्टर ये क्या है, c से d। ये कोई समीकरण मान लिया आपने, अक्ष समीकरण मान लो जो भी x y a जो तुम मानना चाहो। अगली बात मास्टर अगर v के मान का अगर हमें पता चल जाए तो उसकी हम पता लगा लें। तो हमें पता है कि v बराबर क्या होता है, हम जानते हैं कि सर ओम का जो नियम है ना वो हमें ये कहता है कि v बराबर क्या होता है, IR होता है। क्या होता है, v बराबर IR। तो हम ये कहेंगे कि इधर देखो आप, इधर तो देख नहीं पाएंगे, हमने कहा कि v AB क्या होगा, तो तुम कहोगे कि IR1, ठीक है। तुम कहोगे कि BC क्या होगा मास्टर, इस दोनों की बात, इसकी बात करें तो VBC क्या है, तो तुम कहोगे कि IR2 और VCD क्या है, तो तुम क्या कहोगे IR3 है। तुम्हें तीनों चीजें नजर आ रही है। हमने कहा इन तीनों को हम समीकरण वाइज लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। एक बार देखो, तुम इधर जा बेटा मोहन की तरफ, इधर जो देखोगे तो समझ नहीं आएगा, ध्यान दो। तो हमने कहा VAB है मास्टर, इसको हमने IR1 दर्शाया, ये समीकरण नंबर 1। आप इसको स्टेप बाय स्टेप लिखोगे ना बेटा, तभी आपको एग्जाम में नंबर मिलेगा। एग्जामिनर आपके स्टेप देखेगा, वैल्यू याद करना तो आप कैसे भी कर सकते। एग्जामिनर जो होगा वो आपके क्या करेगा, स्टेप बाय स्टेप चीजों को देखा होगा और उसको ऑब्जर्व करेगा। तो तुम्हें कहा कि C और D इन दोनों के साथ में क्या है, R3 समीकरण नंबर 3। हमने कहा समीकरण नंबर जो 1 है, 2 है और 3, इन सभी को क्या करना है, सभी के मान को कहां रखा है, समीकरण नंबर अक्ष में रख दिया। अक्ष क्या कहती है, अक्ष ये कहती है कि VAB BC और CD तीनों के मान रखने हैं। तुमने कहा V बराबर AB का मान क्या है, IR1 प्लस IR2, ये BC का मान है, और IR3 ये CD का मान है। मास्टर अगर मैं इनसे I कॉमन ले लूं तो मुझे नजर आ रहा है अंदर क्या रहेगा, R1 R2 और R3, और ये V है। मास्टर मैं जानता हूं कि ओम के नियम से क्या होता है, we know that, हम जानते हैं कि ओम्स लॉ ने कहा था कि V बराबर क्या है, IR है। अगर मैं इस R को रखूं तो R बराबर क्या हो जाएगा, V बटे I। अरे कुछ नहीं करना, वो पक्षांतर कर लोगे, इस I को इधर ले आओगे तो V बटे I हो जाएगा। क्या रह गया बात, तुमने कहा कि मास्टर मैं अगर इसके मान को देखूं V बटे I बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 है, तो मैं V बटे I को क्या लिख दूंगा, R लिख दूंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, R1 R2 और R3। इस संयोजन को आप क्या कहोगे, ये संयोजन कैसा है, ये श्रेणी क्रम का संयोजन है, इसका नाम क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन। आगे बात समझ में, छोटी सी बात है बेटा, कोई विशेष बात नहीं है। आपको क्या करना है, आपको प्रतिरोध की बात करनी है। प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध है धारा के मान में रुकावट पैदा कर दे। प्रतिरोध किसे कहोगे, जो धारा के मान में रुकावट पैदा कर दे। और धारा के मान में रुकावट पैदा कर रहे, आप जानते हो कि यहाँ से धारा यहाँ आने वाली है, कुछ ना कुछ रुकावट पैदा होगी, लेकिन धारा तो इक्वल ही चल रही है क्योंकि बार बार वोल्टेज दे रहे हैं। अच्छी बात है, कुछ ना कुछ दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर होगा। हमने कहा ये मास्टर V जो है VAB है, BC है और CD है, तो अक्ष मान लिया, उनका नियम V बराबर IR। अब यहाँ तुम्हें पता है तो तुम जानते हो यार V बराबर IR होता है, तो इसमें कौन सी नई बात है, IR1 IR2 IR3 इसको लिख के तुम्हें क्या आंसर निकाला, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तुम्हें एक विशेष ध्यान जो रखना है वो ये है कि आप जब लिखते वक्त इसको लिखो ना, तो एक लाइन टू लाइन लिखना, स्टेप बाय स्टेप स्टेप के बाद में क्या लिखना है, ठीक है। तो आप एक जनरल मेथड के बोर्ड इसको उतार लीजिए अपने कॉपी में, लिखो बेटा। अगली बात करते हैं, अगला जो है वो समांतर क्रम है। कौन सा है, समांतर। देखो मिटा देता हूं मास्टर, इसका तो हमें आंसर पता चल गया। जो आप बोल रहे थे कि R1 है, R2 R3 R4 ये सब अच्छी बात मास्टर,
हम अगली वाली बात कर रहे हैं, दूसरा संयोजन जो है उसकी बात कर रहे हैं। यहां जो दूसरा संयोजन है वो कौन सा है? समांतर क्रम संयोजन। बेटा समांतर क्रम संयोजन कैसे होगा वो देखो। आपने कहा कि मास्टर हमारे पास में ये 3 वायर हैं जो एक ही बिंदु से जुड़े हुए हैं, जो एक ही बिंदु से जुड़े हुए हैं। ये दूसरा आर्क, ये तीसरा आर्क, प्रतिरोध जो जुड़े हुए हैं। और इसका डायग्राम बनाया है। हमने कहा ये सर V है, यहां से कोई ना कोई धारा बनेगी। यहां जो धारा आ रही है आपको नजर आ रहा है मास्टर, ये I जो है ना, ये I तो है, I आ तो गई, बट ये 3 भागों में डिवाइड हो गया। कैसे मास्टर? कुछ I इधर जा रही है, कुछ I इधर जा रही है, कुछ I इधर जा रही है। तूने कहा I1, इसको नाम I2, इसको नाम क्या I3 दे दूं। ठीक है, ये क्या है R1, ये क्या है R2, ये क्या है R3 है। यहाँ से कुछ ना कुछ वापस धारा निकलेगी, यहाँ आके वो धारा क्या हो जाएगी? वापस आई हो जाएगी। आपने कहा मास्टर इस बार जो हमें नजर आ रहा है, जो परिवर्तित हो रहा है वो क्या है? वो आई है मास्टर। हमने कहा आई जो है वो बराबर क्या होता है? I1 प्लस I2 प्लस I3। अच्छी बात है। अगर मैं उनके लिए से देखूं मास्टर तो अच्छी सी चीज नजर आएगी कि V बराबर क्या था? IR था, और I बराबर क्या है? V बटे R है। I बराबर क्या है? V बटे R है। तब देखो अगर मैं I का मान रखूं, अगर मैं I1 निकालूं तो V बटे R, इससे निकलने वाली जो धारा है समीकरण नंबर 1। अगर मैं I2 निकालूं तो V बटे R2, इससे निकलने वाला। अगर मैं I3 निकालूं तो V बटे R3, इससे निकलने वाला। अब क्या करना है? इसमें समीकरण नंबर 1 मान लो। और तुम ही कहोगे कि मास्टर क्या करना है? समीकरण अक्ष में तीनों का मान रखना है। अक्ष में तीनों का मान रखेंगे तो कैसे होगा? I है, इसके लिए क्या रखोगे? V बटा R1 प्लस V बटा R2 प्लस V बटा R3। V अगर कॉमन ले लेते हो इसमें क्या आएगा? 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। ठीक है, इस V को नीचे लेके चले जाओ तो क्या आएगा? 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। मास्टर I बाई V क्या होता है तुम जानते हो? क्या जानते हो कि V बराबर मास्टर अगर IR होता है तो R बराबर क्या होता है? V बटे I। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, मेरे पास क्या आ गया? I बटा V आ गया, तो मैं इसको उल्टा कर दूं तो मेरे पास क्या रह जाएगा? 1 बटे R रह जाएगा। तो आप ये कहोगे, तो हम ये कहेंगे कि 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 होता है। बढ़िया बात है। यदि कोई मैं गैस ले लूं आपके पास, अगर मैं गैस ले लूं कि आपके पास में या तो आपके पास 2 ही प्रतिरोध है R1 और R2 में, तो कैसे निकालोगे? तो हम निकालोगे कि मास्टर हमारे पास में 2 ही प्रतिरोध है, 1 बटा R, 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2। तो हम कैसे निकालेंगे? इसका क्या हो जाएगा? R1 R2। ठीक है, ऊपर क्या है? यहाँ R2 प्लस R1, ये क्या है? 1 बटा R। अगर मैं R निकालूं तो मेरे पास क्या आएगा? R1 R2 बटा R2 R1 लिख दो, या फिर R1 R2। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, नीट के एग्जाम में भी इसको पूछा गया है बेटा। 2 उधर प्रतिरोध देखिए अगर बात किया जाए तो ये नीट के एग्जाम में पूछता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समांतर में आई जो है वो डिवाइड होगा और लास्ट तक पहुंचेगा। अभी आप एक काम करो, इसको उतारो, हम देखते हैं आगे। और संयोजन जो है वो आगे भी पढ़ेंगे, जैसे सेलों का संयोजन है उसकी बात करेंगे। आप फिलहाल ही प्रतिरोध की बात करो, उतारो आप।
हाँ, तो आई होप आपने उतार लिया होगा बेटा जो लिखा हुआ है उसको। अब हम एक संयोजन और पढ़ेंगे जो है आपकी, हम संयोजन की बात कर रहे थे तो ये प्रतिरोधों का संयोजन हो गया, और जो कॉमन चीज है बेटा उसकी अगर बात करें तो वो है आपके सेलों का संयोजन। ठीक है, ये संयोजन का आपका समझ में आ गया होगा। अगला जो है वो पढ़ते हैं जिसका नाम है सेलों का संयोजन। सेलों का इजी सा प्रोसेस है बेटा। जब हम बात कर रहे हैं हमने कहा सेल क्या है बेटा? सेल एक ऐसा उपकरण है जिसके पास खुद का एक क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध। क्या होगा? आंतरिक प्रतिरोध। हम आंतरिक प्रतिरोध की बात करें तो क्या होगा हमारे? आंतरिक प्रतिरोध होता है सर V बराबर E या तो माइनस R, इसको छोटे बड़ा R। ये आपका एक बैटरी के लिए आंतरिक प्रतिरोध के साथ में वोल्टेज होगा। ठीक है, आप ये यूं कहोगे कि अगर आपने बैटरी को चार्ज करके छोड़ा है तो भी वो लंबे समय के बाद में क्या होगी, खुद ब खुद कुछ ना कुछ चार्ज है उसका डिस्चार्ज हो ही जाएगा। ठीक है, खुद ना खुद अगर उसने चार्ज को चलाया है इसका मतलब उसके पास में कुछ ना कुछ क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है। अब उसी के संयोजन की बात करेंगे। मान लीजिए हमारे पास में सबसे पहला जो संयोजन है, हम देखते हैं कि हमारे पास में जो पहला संयोजन है वो श्रेणी क्रम संयोजन है। बेटा ये ज्यादा जरूरी है आपके लिए, 12th बोर्ड के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि सीरीज और पैरेलल में आने वाली जो चीजें हैं वो सेलों के लिए क्या होती है, वो आपसे ज्यादा करके पूछता है। क्यों? क्योंकि आपके लेवल की बात है बेटा। ठीक है, ध्यान आपने कहा हम श्रेणी क्रम जानते हैं मास्टर, कैसे जोड़ा जाता है? अभी भी प्रतिरोध में पढ़ा था कि कैसे जोड़ा जाता है। कि हमने कहा हमने आंतरिक प्रतिरोध के साथ में क्या जोड़ दिया, एक सेल जोड़ दिया। ये मैं इसको डॉट डॉट करके दिखा देता हूं। ये मान लो आपके पास में एक सेल है। ठीक है, और हम आगे निकले तो हमारे पास में एक और की बात की जाए तो एक और। ठीक है, इसको आपने बोल दिया कि सर ये E1 है और ये क्या है, E2। बहुत इजी बेटा, इसका ये R1 है और ये इसका ये R2 है। ठीक है, दोनों मिला के कुछ ना कुछ क्या दे रहे हैं, हमें धारा दे रहे हैं मास्टर। हमें करना क्या है यार, सर इस R के ऊपर आप हमें क्या बता दो, इस R के ऊपर कितनी बिजली आएगी, फिर आपका डेटा आएगा बिजली आएगी। इन दोनों में मिलकर कुछ ना कुछ इसको क्या दिया है, I दिया है। ये आपके पास में क्या है, कुछ ना कुछ क्या है, R है। ठीक है, सॉर्ट आउट करने के लिए हम ये देखेंगे, हमने 3 बिंदु लिए। ये है आपका A, ये है आपका B और ये है आपके पास में C। बात ये है कि जब श्रेणी क्रम की बात करें तो आप ये कहते हो कि मास्टर धारा का तो मान चेंज होना नहीं है, क्या चेंज होना है, उसके वोल्टेज में। ठीक है, हमने कहा V जो है हमें A से C के बीच में निकालना है। V A से C के बीच में निकालेंगे तो हमारे पास में 2 टुकड़े हैं V के। कैसे? आप जानते हो मास्टर V जो है, अगर मैं A से C की बात करूं तो आपके पास में पहला टुकड़ा है VAB का। ठीक है, और दूसरा जो टुकड़ा है वो कौन सा है, VBC का। यही तो है, इन दोनों टुकड़े से क्या निकाल सकते हो। आपको मास्टर अलग अलग का पता होना चाहिए। आपने कहा V, हमारे पास में AB जो आया है वो आया है VA और VB की वोल्टेज का मान। इसका मतलब ये हो गया, हमने कहा कि मास्टर ये E1 है माइनस IR1, ये समीकरण नंबर 1। ठीक है, हमने कहा मास्टर ये BC जो है इसके निकालने के लिए हमारे पास में VB माइनस VC है और इसको निकालने के लिए E2 माइनस आपके पास में क्या रहा, I2। ये समीकरण नंबर आपके पास में कितनी आ गई, 2 आ गई। कितनी समीकरण नंबर आ गई, 2 आ गई। मास्टर ये बात बताओ, इन दोनों से तीसरा निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं। हमारे पास में VAC निकालना है, आप क्या कहोगे मास्टर, ये VAC
कैसे निकलेगा? अगर बीएसी की बात करें तो दोनों को आपस में जोड़ना पड़ेगा। आप जोड़ोगे तो आपको कैसा नजर आएगा? E1 माइनस आई R1, ये तो ये हो गया मास्टर। E2 माइनस आई R2, ये दूसरा हो गया। इसी में क्या आ गया? इसी के लिए तुम लोगों ने E1 माइनस आई R1 प्लस E2 माइनस आई R2। चलो VAC जो है मास्टर, उसका मान तो हमने लिख लिया। मैं इसको थोड़ा सॉर्ट आउट कर लेता हूं तो आपको पता चलेगा कि E1 प्लस E2 है वो क्या है? माइनस, अगर मैं इसको लिख लेते हैं बेटा, देखो तुम ध्यान दो इधर ध्यान। अगर ऐसे लिखूंगा तो कुछ नहीं पता चलेगा, आप ध्यान दो। VAC मास्टर, यहां जो लिखा हुआ था हमारे पास में E1 प्लस E2 है माइनस आई R1 है प्लस E2 माइनस आई R2 है, ठीक है। छोटा करते हैं E1 अपनी जगह है, मैं E2 को इधर ले आता हूं तो मेरे पास में क्या रह गया? E2, मैं इसको तो कर दिया बंद, इसको हम बाहर निकाल लिया माइनस आई R1 और माइनस आई R2, ठीक है, अच्छी बात है। आई क्या है? आई बस तो धारा है, बड़ी वाली ले लेते ना, फिर धारा तो नहीं चेंज हो रही है ना। आपने कहा था ना कि श्रेणी क्रम में क्या नहीं चेंज होता, धारा चेंज नहीं होती मास्टर। बड़ी वाली आई है, छोटी वाली लोगे तो भी कोई विशेष बात नहीं है, बड़ी वाली लेते हैं यार। चलो जब दिखाई नहीं, अब अगर अपन ओम का नियम लगाएंगे, ओम का नियम क्या कहता है कि V बराबर क्या होता है? आई R होता है, क्योंकि हमें तो इस पे धारा निकालनी है। इस पे अगर धारा निकालनी हो तो ध्यान दो यार, बैटरी इस बार ये है और ये बैटरी इतना करंट किसको देगी? प्रतिरोध को देगी। सुनो, हमने कहा V बराबर आई R है। V कौन सा वाला? V है मास्टर AC वाला, और आई R है। AC का मान तो मास्टर मुझे ये नजर आ रहा है, मुझे क्या पता है कि E1 प्लस E2 साथ में माइनस आई R1 माइनस आई R2 बराबर क्या आया? आई R। देखो गुरुजी, हम इसको उधर ले जाए, इसको नहीं पढ़ा रहने दे। E1 प्लस E2 बराबर क्या है? ये आई R, ये माइनस वाला उधर जाते क्या हो गया? आई R1, वो भी प्लस आई R2 बराबर कुछ रहे या नहीं रहे मास्टर? E1 और प्लस E2 की मैं बात करूंगा तो इसका मैंने आई तो क्या ले लिया? कॉमन ले लिया, R रहा R1 प्लस R2। हमें तो क्या चाहिए? हमें तो आई चाहिए, इसको इसके नीचे ले आओ तो क्या दिक्कत है? I2 बटा R प्लस R1 प्लस R2, ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। और इसके लिए आप बोलोगे श्रेणी क्रम में जब भी ऐसा होगा कि कोई सेल ऐसे जुड़े हुए 2 3 5 10 15 20, तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो आई आएगा वो E1 प्लस E2 बटा R प्लस R1 प्लस R2 आएगा। ये इसका फॉर्मूला है। ये जनरली फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, ये डेरिवेशन जो है वो आपको ज्यादा ही जरूरी है याद रखना, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि सेलों का संयोजन, वो भी श्रेणी क्रम बता दो या समांतर क्रम बता दो, तो आपको इन सब चीजों को ध्यान पे रखना। आज हमने 3 डेरिवेशन किए हैं बेटा, प्रतिरोध के बारे में किया था, श्रेणी और समांतर दोनों के। यहाँ आज जो संयोजन है वो हमने श्रेणी क्रम का देखा है, और अगला जो संयोजन होगा वो समांतर क्रम का होगा। तो अगले क्रम को अपन पढ़ेंगे कल, और इसी तरह जो आगे का जो समांतर क्रम है वो भी होगा, तो आप इसको उतार लीजिए। और इसके आगे का जो समांतर क्रम संयोजन है उसको और अच्छे से पढ़ने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को देखें और उससे नॉलेज लेने की कोशिश करें। आपके जो डाउट है वो हमें कमेंट करें ताकि हम उनको सॉर्ट आउट कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।